मैं श्री 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 एक करुणार्थ श्री करुणीदास जी महाराज। आज हमारे हाथ में ये दो पुस्तकें हैं, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता। जो मैं इसके बारे में बात बताऊंगा वो आप किसी कथाकार से सुने नहीं होंगे, और अगर सुने होंगे तो उसको आत्मसात नहीं करते होंगे। आप अगर श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, हमारा विश्वास है कि हर घर में, हर हिंदू, हर सनातनी के घर में ये दो पुस्तकें अवश्य होती हैं, पूजी जाती हैं, या जो पढ़ता है, कोई पढ़ता है, कोई इसकी पूजा करता है, दोनों उचित है। लेकिन पढ़ना और उसको आत्मसात करना और जो इसमें लिखा है बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करना, चलना, यही असली धर्म है, यही इसका असली महत्व है। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी कथाएं, हमारी बातें अगर प्रमाणित लगती हैं, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से युक्त लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अच्छाइयों का प्रचार प्रसार बढ़ाइए। आप भी इस कार्य में हमारा सहयोग करिए, क्योंकि बुराइयों का समाज में बहुत बोलबाला है। अब आपको जो मैं बात बताऊंगा, इसमें दो पुस्तक है। जो इसमें लिखा है, धर्मो रक्षित रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। दूसरा, जीवों पर दया करो। तीसरा, धर्म को लिखा गया है कि कर्म ही धर्म है और जो धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म असली वही है जो जिस पथ पर चलते हुए सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व की कल्याण हो। इस तरीके की बात इसमें लिखी हुई है। अगर इसका पूरा आप निचोड़ देखेंगे दोनों किताब का, तो मेरे कहने का अर्थ है, जिस तरीके से महाकुंभ में अभी सुनने में आ रहा है 66 करोड़ सनातनियों ने, हिंदुओं ने स्नान किया। अगर ये सब लोग ठान लें कि हमें धर्म के पथ से एक पग भी विचलित नहीं होना है, अगर राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, शिव को मानते हैं, माता दुर्गा, सीता, लक्ष्मी, पार्वती, किसी महापुरुष को, देवी देवता को आप मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, सबका एक ही उपदेश है कि जीव की हत्या बंद होनी चाहिए। तो हम लोग पहला काम ये करें जो इसमें वर्जित है। मांसाहार को इसमें राक्षसी भोजन कहा गया, और मांसाहार जो करता है उसको राक्षस बताया गया है। तो आप या तो गाय का मांस खाइए, या तो मुर्गे का, या बकरी का, या जो भी खाते हैं। भाई हमारे देखने में और इसमें भी, हमारी धर्मशास्त्रों में, मांस हर जीव में ब्रह्म है, चींटी तक में ब्रह्म है, हर जीव में ब्रह्म है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जो भी जीव है इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर जो श्वास ले रहा है, यहाँ तक कि हम लोग तो पेड़ों में, पौधों में, वनस्पतियों में भी जीव होने की बात करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम जीव की हत्या कर रहे हैं तो ब्रह्म की हत्या कर रहे हैं और भगवान की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा में परमात्मा है और हर नर में नारायण है। इसलिए आप जरा सोच समझ के, बुद्धि विवेक से, और ये जो कारोबार कर रहे हैं वो या तो गाय का मांस काट दें या कुछ काट दें, उनका तो कारोबार है, मांस काटते हैं, गाय का भी काटते हैं, मुर्गा का, बकरा का, कुछ भी काटते हैं। इसलिए बड़ा विवेकपूर्ण विचार करिए, और इस मांसाहार से अगर दूर नहीं होइएगा तो न ये सनातन बचेगा, न हिंदुत्व बचेगा, और न हमारा आपका घर परिवार, ये समाज बचेगा। इसलिए सबसे पहला जो काम है, हमें नशा से, व्यसन से और मांसाहार से, पहले नशा और मांसाहार को तो बिल्कुल दूर कर दीजिए। धर्म का पहला लक्षण यही बताया गया है हमारे श्रीमद् भगवत गीता में, हमारे श्री रामचरितमानस में, हमारे जितने भी वेद हैं, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सब में अभी जो मैंने बात कही, हर नर में नारायण, हर जीव में ब्रह्म। इसलिए हमारा सबसे हाथ जोड़कर आप एक संकल्प उठाइए। मैं भी एक संकल्प उठाता हूं कि बिना तर्क का, बिना तथ्य का कोई भी बात नहीं बोलता हूं। इतना प्रामाणिकता अपने अंदर रखता हूं, क्योंकि मैं राम का, कृष्ण का, इसी ऋषि मुनियों का संतान हूं, जिन्होंने इस देश के लिए, सभ्यता समाज के लिए अपना सब कुछ बलि वेदी पर चढ़ाकर भी हमें बचाए रखा, हमें जीवंत रखा और हमें आजाद कराया। इसलिए हम लोगों का भी कर्तव्य है। हम लोग इतने भागी हैं, बड़भागी हैं। हम लोग का एक समझिए कि कई जन्मों का पुण्य है कि हम लोग भारत वर्ष में पैदा हुए। ये भारत जो हमारा देश है, इसमें पैदा होना ही हम लोग के लिए महानता है, हम लोग के लिए एक उपलब्धता है, बहुत बड़ा हम लोग के लिए अवसर है। इस अवसर को हम लोग खोए नहीं, और इस अवसर का उपयोग हम लोग अच्छे कार्यों के लिए करें, हम लोग समाज में अच्छाई को प्रचारित प्रसारित करें। ये सबका कर्तव्य है। ये जो दो किताबें हैं, कम से कम इनकी बात तो मानिए। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जो श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है, कम से कम ये तो मानिए। इसलिए सभी हिंदू भाई बहनों से, सनातनियों से मेरी आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना, ये पाप गंगा में नहाने से, संगम में नहाने से और कोई भी पुण्य करने से नहीं धुलेगा। अगर आपने अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार में पूर्ण सात्विकता, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण दिव्यता, पूर्ण भव्यता, पूर्ण नव्यता और पूर्ण शुचिता, पवित्रता कायम नहीं किया,
तो आपका पाप कई जन्म तक नहीं धुलेगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।